नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो संपत्ति के बंटवारे को लेकर है। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी का मौखिक रूप से बंटवारा कर लेते हैं और उसे दर्ज नहीं कराते हैं, ना अपने नाम पर संपत्ति ट्रांसफर कराते हैं। पार्टीशन सूट फाइल करके कोर्ट से भी संपत्ति का बंटवारा नहीं करते हैं। मौखिक बंटवारे में विवाद आगे चलकर होता ही है, चाहे बच्चों के बीच में हो जाए या वो संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को अगर बेच दी जाती है तो भी जो परिवार के बाकी सदस्य हैं वो बाद में चाहे तो उन्हें यह हक अधिकार रहता है, अगर बंटवारा दर्ज नहीं हुआ है, कि वो अपने हिस्से के लिए केस कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि जमीन जो होती है उसका मौखिक बंटवारा करके सब लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं। बाद में किसी जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है, कोई कमर्शियल एरिया में आ जाता है, कोई मेन रोड पे निकलती है जमीन, कोई कॉर्नर की जमीन हो जाती है, फिर वहां पर रेट बढ़ जाता है और ऐसे में जो बाकी हिस्सेदार हैं उनके मन में लालच आती है और उनको ये लगता है कि बंटवारा अभी दर्ज तो हुआ ही नहीं है, इसकी तो लॉटरी लग गई, अब हमें इसमें भी हिस्सा चाहिए क्योंकि इसके जमीन की रेट तो बहुत बढ़ गई है और हम लोगों की जो जमीन है वो पीछे पड़ गई, वहां पर हमारे अच्छे रेट में अच्छी ग्रोथ नहीं हुई प्रॉपर्टी की, तो ऐसे तो हमें नुकसान हो रहा है। ऐसे में जब लालच आती है लोगों के मन में तो मौखिक बंटवारा होने का बहुत बड़ा नुकसान होता है, चाहे संपत्ति आपके पास ही है या आपने किसी को बेच दी है। अगर बेच दिया है तो खरीदार के लिए ये मुसीबत है कि अगर बंटवारा दर्ज हुए बिना उसने जमीन खरीदी है तो उसको भी बाद में लोग चैलेंज करके और अपने हिस्से को क्लेम कर सकते हैं और बाद उस खरीदार को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, परेशान होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है रामदास वर्सेज सीताबाई एंड अदर्स का 2009 का जजमेंट है। इसमें मौखिक बंटवारे के आधार पर ही एक व्यक्ति ने किसी के हिस्से की जमीन खरीद ली थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि मौखिक बंटवारे में की हुई जमीन को आप खरीद तो सकते हैं, आप उसके मालिक हो जाते हैं, लेकिन आप उसका पोजेशन नहीं ले सकते, कब्जा नहीं ले सकते हैं। किसी ज्वाइंट प्रॉपर्टी के 3 या 4 हिस्सेदार हैं और उसमें से कोई एक अपना हिस्सा अगर बेच देता है तो वो 4 हिस्से की अगर जमीन है, 4 भाइयों की जमीन है, 4 भाई बहनों की जमीन है, तो उसमें एक हिस्सा उसका बनता जरूर है जिसने वो संपत्ति बेची है अपने हिस्से की, लेकिन वो हिस्सा किस तरफ पड़ेगा, कॉर्नर का पड़ेगा, बैक साइड पड़ेगा उस संपत्ति के, या मेन रोड पर पड़ेगा फ्रंट में, ये कैसे बताया जा सकता है जब तक बंटवारा दर्ज नहीं हुआ है। मौखिक ही है, दूसरा भाई कल को क्लेम कर देगा ये जमीन मेरी नहीं थी, इसने गलत बेच दिया, इसकी तो यहाँ पर थी, तो विवाद तो होना ही होना है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि जब तक बंटवारा दर्ज नहीं हो जाता है, जिससे आप जमीन ले रहे हैं उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हो जाती है वो संपत्ति, 4 लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड है और कोई एक उसका हिस्सा बेच रहा है, तो उस संपत्ति को लेने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर या जमीन किस तरह से खरीद रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी टॉपिक पर ये वीडियो मैंने बनाई है। संपत्ति का बंटवारा कैसे करना चाहिए, मौखिक बंटवारे की जमीन लेने के टाइम पर क्या क्या सावधानी रखें, और क्या मौखिक संपत्ति के बंटवारे से जो जमीन कोई खरीद लेता है तो उसे हिस्सा नहीं मिलता है और क्लेम करेगा अगर बाकी हिस्सेदार, तो कोर्ट क्या कार्रवाई करेगी। इसी सब सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाली हूँ। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में ये साफ बताया गया है। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अपने मामले में यूज भी कर सकते हैं। जजमेंट का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। अगर जजमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो इस नाम से आप सर्च करके गूगल से भी इस जजमेंट को ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि संपत्ति का बंटवारा किस तरह से करना चाहिए। संपत्ति का बंटवारा एक तो मौखिक बंटवारा होता ही है, जो बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है कि सभी भाई बहन जो भी होते हैं संपत्ति के हिस्सेदार, वो आपसी बातचीत करके मौखिक तौर पर ही जमीन का बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन मौखिक बंटवारा अगर करें तो उसके लिए भी स्टैम्प पेपर पर एक सेटलमेंट डीड जरूर बनाएं। उस डीड में आप किसको क्या हिस्सा दे रहे हैं वो सब मेंशन करें, सभी पक्षकारों के साइन होने चाहिए, 2 गवाह भी होने चाहिए उसमें, और उसके आधार पर संपत्ति का मुटेशन कराकर अपने नाम पर दर्ज जरूर कराएं
तभी वो संपत्ति का बंटवारा कंप्लीट होगा। अगर उसको स्टैम्प पेपर पे लिख के आपने रख लिया है, बंटवारा दर्ज नहीं कराया है, अपने नाम पर संपत्ति ट्रांसफर नहीं कराई है अपने हिस्से की, तो वो आपका बंटवारा कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो जाती है। या सूट फॉर पार्टीशन फाइल करके कोर्ट से अगर अपना हिस्सा लेते हैं तब भी आप उस संपत्ति को अपने नाम पर दर्ज जरूर कराएं। मौखिक बंटवारा तब हो जाता है आसानी से जब भाई बहन सभी तैयार हों संपत्ति के बंटवारे को लेकर। अगर कुछ लोग या कुछ एक उसमें से संपत्ति का बंटवारा करने को तैयार नहीं है या कोई अपना हिस्सा इधर उधर मांगता है, बंटवारा मौखिक रूप से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में मामला कोर्ट ही जाता है और वहां से ही संपत्ति का बंटवारा हो पाता है। आमतौर पर मौखिक बंटवारा होकर उसे म्यूटेशन कराकर लोग अपने अपने नाम पर दर्ज करा लेते हैं। अब बात करते हैं, ये ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए है जिसमें कई हिस्सेदार होते हैं। जो हमारी दादा लाई प्रॉपर्टी होती है, जो पैतृक संपत्ति हमारी होती है, उसी के हमारे कई हिस्सेदार होते हैं और उसी के बंटवारे में इस तरह के प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है हमें। ऐसा नहीं है कि अगर मौखिक बंटवारा नहीं हुआ है तो हिस्सेदार जो है वो संपत्ति को बेचने का हक अधिकार नहीं रखता है, तब भी संपत्ति बेच सकता है। लेकिन कौन सा हिस्सा बेच रहा है उसका पोजीशन पाना तब मुश्किल हो जाता है जब बाकी हिस्सेदार जो हैं वो ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि ये इधर मेरा हिस्सा था, ये इनका साइड नहीं था, वो उनको उस तरफ हिस्सा दिया गया था। इस तरह के विवाद जब उत्पन्न होते हैं तो पोजीशन ले पाना, संपत्ति का कब्जा ले पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, जिस भी संपत्ति को खरीद रहे हैं उसके पेपर चेक करें। उस पेपर में किस व्यक्ति का नाम है, एक से अधिक व्यक्तियों के अगर नाम है तो उनके नाम पर वो संपत्ति अगर दर्ज है तो संपत्ति खरीदने की जो रजिस्टर्ड डीड बनेगी उसमें उन सभी के सिग्नेचर होने अनिवार्य हैं। अगर कोई एक व्यक्ति आके साइन कर देगा और बाकी के व्यक्ति नहीं आते हैं उसमें तो बाद में विवाद होना ही है और फिर आपने जो पैसा लगाया है, जो संपत्ति खरीदी है, वो सब विवादित हो जाएगी और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर सालों तक लगाते रहेंगे हक अधिकार, अपना हिस्सा और अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा पाने के लिए। इसीलिए जो व्यक्ति खरीद रहा है संपत्ति उसे ये ध्यान रखना है कि जिनके नाम पर वो प्रॉपर्टी है वो सब आकर उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की डीड पर साइन करें। किसी एक व्यक्ति के दस्तखत पे, सिग्नेचर पे संपत्ति को बिल्कुल भी ना खरीदें। अगर बंटवारा हो गया है तो उसके पेपर लें। अगर वो कहते हैं कि हमने बंटवारा कर लिया था, म्यूटेशन कराया है, तो जो म्यूटेशन के पेपर हैं वो देख लें। बंटवारा अगर उनके सेटलमेंट डीड से हुआ है संपत्ति का तो वो सेटलमेंट डीड ले लें उनसे। इसके साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रख सकते हैं आप कि अगर मौखिक बंटवारा हुआ है, सेटलमेंट डीड हुई है, दर्ज नहीं हुआ है बंटवारा, तो बाकी जो उसके हिस्सेदार हैं उनसे आप एनओसी ले लें एक, ताकि भविष्य में वो किसी तरह का ऑब्जेक्शन उस संपत्ति को लेकर ना कर सकें। इसके बाद आप वो संपत्ति खरीद सकते हैं। अगर आपने बिना बंटवारे की जमीन खरीद ली, सिर्फ ओरल बंटवारा हुई जमीन खरीद ली, मौखिक बंटवारा हुई जमीन खरीद ली, बंटवारा दर्ज नहीं हुआ है ऐसी जमीन खरीद ली, कई हिस्सेदार हैं, किसी एक व्यक्ति ने आकर आपको ऑनरशिप ट्रांसफर कर दिया, तो उसके बाकी हिस्सेदार जब चाहें कोर्ट में उसे चैलेंज कर सकते हैं और अपने हिस्से, अपने हक अधिकारों की मांग कर सकते हैं और आप की प्रॉब्लम बहुत बढ़ने वाली है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। बंटवारा दर्ज कराने में मौखिक है अगर, तो उसमें रिटर्न वर्क जरूर करें, एक डीड बनाकर स्टैम्प पेपर पे, या फिर उसे रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। एक सवाल और बहुत लोगों ने पूछा था कि उनके 3-4 भाई बहन हैं, सब एक साथ रह रहे हैं ज्वाइंटली, लेकिन कोई एक भाई बहन अपनी संपत्ति में हिस्सा चाहता है। वो चाहता है कि मेरा हिस्सा मुझे दे दिया जाए, मुझे आगे उसका उपयोग करना है। बाकी लोग अगर ज्वाइंटली रहना चाहते हैं, शेयर करके प्रॉपर्टी साझा करके ही रहना चाहते हैं, तो वो रहें आराम से। तो उसे अपनी संपत्ति अपने नाम पर कैसे करवाना होगा? इसके लिए आपको कोर्ट में सूट फॉर पार्टीशन फाइल करना होगा अपना हिस्सा लेने के लिए। उसके बाद आपको कोर्ट के आदेश पे अपना हिस्सा मिल जाएगा बंटवारा होके। आपके भाई लोग भी मना नहीं कर पाएंगे जो हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जब मामला कोर्ट में जाता है, आप अपने हिस्से की मांग करते हैं, तो फिर फैसला भी कोर्ट ही करता है। वहाँ पर आपके भाई बहन का फैसला नहीं चलता है कि वो क्यों नहीं देना चाहते या क्यों बंटवारा नहीं करना चाहते। तो अगर भाई बहन आपके नहीं दे रहे हैं आपका हिस्सा, तो आप कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करिए और अपना हिस्सा वहाँ से लीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आप मुझसे जानकारी चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।